नमस्कार दोस्तों, बी अलर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त केतन क्रिश्चियन। न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस के बिल्डिंग के बाहर एक अजीब जानवर का स्टेच्यू लगाया गया है। देखने से मालूम पड़ता है कि ये कोई पंखों वाला शेर है, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा कोई जानवर पृथ्वी पर मौजूद नहीं है। तो फिर यूएन ने इसे यहाँ क्यों लगाया है? यूएन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इसकी तस्वीर अपलोड करके लिखा था, गार्डियन फॉर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी सिट्स ऑन द विजिटर्स प्लाजा आउटसाइड यूएन हेडक्वार्टर, और लिखा है कि ये जगुआर और ईगल का फ्यूजन है। इसे बनाया है मैक्सिको के आर्टिस्ट जैकब और मारिया एंजेलिस ने। एंजेलिस का मतलब है संदेश लाने वाला, सुसमाचार लाने वाला। ये लोग हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं? दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूएन की रचना की गई थी, और इम्पोर्टेंट बात यह है कि यूएन की रचना जॉन डी रॉकफेलर के घर में की गई थी। यूएन का जो बिल्डिंग है वो जगह भी जॉन डी रॉकफेलर ने दान में दी थी, और यूएन को उसी ने फंड किया था। रॉकफेलर फैमिली इल्यूमिनाटी की 13 ब्लड लाइन में से एक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम जानते हैं ये जो स्टेच्यू यहाँ लगाया गया है वो क्या है और क्यों इसे यहाँ लगाया गया है। अगर स्टेच्यू को हम गौर से देखें तो उसका मुंह लायन की तरह है, उसका शरीर लेपर्ड यानी चीते जैसा है, उसके पैर रीछ जैसे है और इसके पंख ईगल जैसे है। ये एक अजीब जानवर है। बाइबल में जो अंत के दिनों की भविष्यवाणी की गई है इसमें इसे बिस्ट कहा गया है। यहाँ बाइबल की भविष्यवाणियाँ हमें सच होती दिखाई दे रही है। बाइबल में रेवेलेशन 13 और 2 में लिखा है, मैंने जो पशु देखा था वो चीते जैसा था, उसके पैर भालू के पैर जैसे थे और उसका मुख सिंह के मुख जैसा था। दानियल की किताब और उसके 7वें अध्याय में दानियल को सपना आता है और उसने सपने में 4 हैवानों को देखा। दानियल 7 और 4 में लिखा है, उनमें से पहला पशु सिंह के समान दिखाई दे रहा था और उस सिंह के उकाब जैसे पंख थे। उकाब यानी ईगल। दानियल की किताब में जो 4 हैवान या बिस्ट के बारे में बताया गया है उनमें लायन जो है वो बेबीलोन की बादशाहत दर्शाता है, रीछ है वो पर्सिया की बादशाहत शो करता है, चीता है वो ग्रीस की बादशाहत को शो करता है और चौथा बीस्ट या हेवन रोम की बादशाहत को शो करता है। बाइबल की भविष्यवाणी के मुताबिक ये सारी बादशाहतें एक होकर सामने आएगी और वो हमें यूनाइटेड नेशन में नजर आ रही है। यहाँ जो स्टेच्यू बनाया गया है ये हूबहू वही हेवन है जो बाइबल में बताया गया है। चारों हेवानों को मिलाकर एक बिस्ट हमारे सामने रखा गया है। यूनाइटेड नेशन के तहत सब देश एकजुट होकर सामने आ रहे हैं और इन सब पर हुक्म चलाएगा यूएन, और यूएन को बनाने वाला इल्यूमिनाटी सीक्रेट सोसाइटी है। ये हम जानते हैं कि ये लोग जल्द से जल्द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहते हैं। दुनिया के देशों को यूएन में शामिल करके ये शैतान के पुजारियों दुनिया पर राज करना चाहते हैं और कई हद तक ये लोग सक्सेस भी हुए हैं। दुनिया को एक मंच पर लाकर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एजेंडा लादना चाहते हैं। इंडिया की बात करें तो नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में खुलेआम कह दिया है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लगाया जाएगा और उसे लगाने से कोई नहीं रोक सकता। रेवेलेशन 13 में हम आगे पढ़े तो उसमें बताया गया है कि पशु ने पुराने अजगर यानी ल्यूसीफर की पूजा की और पुराने अजगर यानी ल्यूसीफर जो कि शैतान है उसने सारा अधिकार वो पशु को दे दिया। 5वीं आयत में लिखा है, कौन उससे लड़ सकता है, और बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। यूएन के बाहर जो पशु लगाया गया है जो कि एक हैवान है वो शायद एंटी क्राइस्ट को शो करता है, क्योंकि बाइबल में बताया गया पशु हूबहू इसी तरीके का है। और यहाँ बताया गया है कि ये पशु ने शैतान यानी ल्यूसीफर की उपासना की, उसकी पूजा की और शैतान ने अपना अधिकार वो पशु यानी एंटी क्राइस्ट को दे दिया और उसे मजबूत और ताकतवर बनाया ताकि वो दुनिया पर अपना हुक्म चला सके और राज कर सके। 42 महीने यानी 3.5 साल तक वो परमेश्वर के लोगों की निंदा करे और उनको परेशान करे, ये अधिकार दिया गया। ये स्टेच्यू यहाँ इसीलिए लगाया गया है ताकि ये लोग दुनिया को ये संदेश दे सके कि अब शैतान के पुजारियों का राज आने वाला है। अब ये लोग खुलकर सामने आ रहे हैं। इसी तरह से ये लोग अपने मेंबर्स को सीक्रेट मैसेज भेजना चाहते हैं कि समय आ गया है, तैयार हो जाओ। ऐसा नहीं है ये पहली बार हुआ है, इससे पहले भी ऐसे स्कल्प लगाए गए हैं, जैसे कि जॉर्जिया गाइडस्टोन। उस पर 10 गाइडलाइंस लिखी गई है जो सीधा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ इशारा है और इसमें बताया गया है कि दुनिया को जल्द से जल्द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जरूरत है। दूसरा है डेनवर एयरपोर्ट पर लगाया गया ब्लू कलर का हॉर्स जिसे ब्लू मस्टैंग कहा जाता है और इसका निकनेम ब्लूसीफर है जो ल्यूसीफर को शो करता है। ऐसे कई मॉन्यूमेंट्स, स्कल्प्स और स्टेच्यूज दुनिया में शैतान के पुजारियों के द्वारा लगाए गए हैं।
यहाँ पर पीस एंड सिक्योरिटी की बात की गई है। एक हैवान को, बीस्ट को शांति और सलामती का प्रतीक बताया गया है। लेकिन बाइबल में पहला थेस्सलोनियंस 5:3 में बताया गया है कि जब लोग कह रहे होंगे कि सब कुछ शांत और सुरक्षित है, तभी जैसे एक गर्भवती स्त्री को अचानक प्रसव वेदना आ गिरती है, वैसे ही उन पर विनाश उतर आएगा और वे बचकर भाग नहीं पाएंगे। परमेश्वर के लोगों को परेशान करने वालों पर परमेश्वर का कहर उतर आएगा। ये लोग शांति और सुरक्षा की बातें करके हमें गुमराह करना चाहते हैं। ये लोग अपना मंसूबा पूरा करना चाहते हैं, लेकिन हमारा जिंदा खुदा, हमारा जिंदा परमेश्वर उन्हें नहीं बख्शेगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उसके प्रकोप के लिए नहीं बल्कि हमारे प्रभु यीशु द्वारा मुक्ति प्राप्त करने के लिए बनाया है। हमें इन शैतान के पुजारियों के इरादों को समझना होगा, उन्हें पहचानना होगा और उन्हें एक्सपोज करना होगा। इनके सिंबलिज्म हम अब अच्छी तरीके से जानते हैं। दोस्तों, अंत का समय बहुत नजदीक है। बाइबल में अंत के दिनों के लिए जो बताया गया है वो आज हमारी आंखों के सामने होता नजर आ रहा है। हमें हर वक्त चौकन्ना रहना है। हमारे पास अभी भी वक्त है कि हम प्रभु यीशु के पास आए, अपने पापों से तौबा करें और प्रभु यीशु को अपना जीवन सौंप दे। तो दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे विनती है कि अभी आप इसे सब्सक्राइब करें। और मैं अब आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड।